हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आज के इस ब्लॉग में मैं आया हूँ मटका शाह पीर में, और यहाँ पे एक दरगाह बनी हुई है मटका शाह पीर बाबा के नाम से। इस दरगाह की खास बात यह है कि इस दरगाह पे जिसकी भी मुराद पूरी होती है वो यहाँ पे मटका चढ़ाता है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। अगर आपको दिल्ली के प्रगति मैदान या चिड़ियाघर के आसपास अगर पेड़ पर मटके लगे दिख जाएं, तो समझ जाएं कि आप मटका शाह दरगाह के आसपास मौजूद हैं। इस दरगाह की सबसे अच्छी पहचान यही है कि आपको सड़क से ही पेड़ पर लटके ये मटके दिखाई दिए जाएंगे। दोस्तों, मैं मौजूद हूँ दिल्ली के प्रगति मैदान में। यहाँ एक अल्लाह के वली आराम फरमा रहे हैं जिनका नाम है शेख अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी, जो कि मटके वाले पीर के नाम से मशहूर हैं। अगर आप भी इस दरगाह तक आना चाहते हैं तो इस दरगाह की सबसे अच्छी पहचान है कि आपको सड़क से ही पेड़ पर लटके हुए ये मटके ज़रूर दिखाई दे देंगे। अगर पेड़ पर लटके हुए मटके दिखाई दें तो आप बेशक यहाँ पे चले आइए। और ये दरगाह जो है थोड़ा सा एक टीले पर बना हुआ है, और उसके लिए हमें सीढ़ियों से जाना होगा। और यहाँ पे अपना सबसे पहले जूते उतारना पड़ेगा, और जूते उतार के हमें आगे चलना होगा। जूतों के लिए मात्र 2 रुपये या 5 रुपये आप दे सकते हैं, जो भी आपकी इच्छा करे। उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे तो यहाँ से आगे बढ़ने के बाद पड़ेगा वो वज़ू खाना। यहाँ पे चल के सबसे पहले वज़ू करेंगे, उसके बाद जो है हम अंदर चलेंगे। हालांकि संभावना है कि आपने मटका पीर की प्रसिद्ध दरगाह के बारे में तो सुना होगा, या मेरी तरह जब भी कभी आप प्रगति मैदान या पुराना किला गए होंगे तो पेड़ों पर लटके हुए ये मटके देखे। यह एक बहुत ही प्रसिद्ध कलंदरी संत का दरबार है। मटका शाह पीर का वास्तविक नाम शेख हज़रत अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी है, लेकिन अपने असंख्य मुरीदों के बीच में वह मटका पीर के नाम से ही जाने जाते हैं। इस दरगाह के चारों ओर आपको मिट्टी के बर्तन या मटके दिखाई देंगे, जो या तो पेड़ों से लटके हुए होंगे या दरगाह के चारों ओर ढेर लगाए हुए होंगे, जैसे कि इस दरगाह के आसपास है। यहाँ पे भी आपको जगह जगह पे मटके दिखाई दे रहे होंगे सब रंग बिरंगी। और आज भी यहाँ पे कई मुरीदों की मुरादें पूरी हुई हैं, जैसा कि आप सामने देख रहे हैं। यहाँ पे उनके चढ़ावे जो है रखे हुए हैं। मटका शाह दरगाह के साथ साथ यहाँ पे एक दरगाह और है, और ये दरगाह है हज़रत शेख रहीमुद्दीन इराकी की, जो कि मटका शाह बाबा के खलीफा थे। यहाँ पे भी आप आके हाज़िरी ज़रूर लगाएं। किंवदंती के अनुसार सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के शासनकाल के दौरान रहने वाले एक संत ने एक व्यक्ति को अपने मटके का एक घूंट पिलाकर उसकी लाइलाज बीमारी को ठीक कर दिया था। बात बनती है आज से करीब 850 साल पहले, जब आप सुल्तान गियासुद्दीन बलबन के ज़माने में ईरान से दिल्ली तशरीफ़ लाए। आपने दिल्ली में यमुना नदी के किनारे इसी जगह पे अपने लिए एक रहने की जगह बनाई, और यहाँ पे रह के अल्लाह की इबादत करने लगे। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार आपने देखा कि एक आदमी यमुना नदी में डूबकर खुदकुशी करने जा रहा होता है। इस पर आप उसे रोककर पूछते हो तो उसने बताया कि उसे कोई लाइलाज बीमारी है, और जिससे तंग आकर वो खुदकुशी करने जा रहा है। आपने उसे एक मटके में से पानी पिलाया। अल्लाह के फजल से उसकी सारी बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगी और वो सेहतमंद हो गया। इस वाक़ये की शोहरत लोगों में फैलने लगी, और जब सुल्तान गियासुद्दीन बलबन को पता चला तो उसने इनका इम्तिहान लेने के लिए सुल्तान ने एक शख्स के हाथ एक थाली में लोहे की गोलियां और मिट्टी भेजी। आपकी दुआ से वो गोलियां चने बन गई और मिट्टी चीनी बन गई। आपने अपने खादिम को दूध लाने के लिए कहा, और दूध में वो चीनी डालकर उसे दूध को और चने को वहाँ लोगों में खाने को दे दिए, और एक मटके में दूध भरकर सुल्तान को भेजा। इसके बाद सुल्तान बताते हैं कि सुल्तान जो है वो आपका मुरीद बन गया था। आप अपने मुरीदों को
मटके में पानी भरकर देते हैं, जिससे उनकी अल्लाह के फजलो करम से बीमारी और तकलीफ़ दूर हो जाती है। अब बात करते हैं मुराद पूरी होने के बाद की रस्म कैसी होती है। अगर आप हज़रत मटके साहब बाबा की दरगाह की ज़ियारत करने के लिए आते हैं और आपकी मन्नत पूरी होती है तो आपको एक मटका पेश करना पड़ता है, और मटके के साथ 4 तबर्रुक होते हैं, जिसमें 1.25 किलो गुड़, 1.25 किलो भुना हुआ चना और 1.25 किलो चीनी, 1.25 किलो दूध। दोनों बुज़ुर्गों के लिए 2 चादर, अल्लाह ने अगर आपको तौफीक दिया है तो। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो जो भी आपकी हैसियत है वो कर सकते हैं। ये मतलब ये यहाँ पे ऐसा दिया गया है, लिखा हुआ है। बाकी अगर आपको नहीं होता है तो आप अपना एक मटका भी पेश कर सकते हैं। बात करते हैं मटका पीर दरगाह का जो उर्स होता है वो हो इस्लामिक चांद कैलेंडर की तारीख के हिसाब से मनाया जाता है, और हज़रत अबू बकर तूसी हैदरी कलंदरी की दरगाह शरीफ इनका जो उर्स होता है ये रजब के चांद में मनाया जाता है। और मटका पीर दरगाह का जो उर्स होता है वो 21 से 23 रजब की तारीख को पड़ता है। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाज़त, मिलेंगे किसी और नए व्लॉग में। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, और ऐसी ही बहुत सी वीडियो जो है मेरे चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी और नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।